अंसारी, यंग तनवीर अंसारी। आइए तनवीर अंसारी, आपको मैन ऑफ द मैच एहसान खान हमारे ऑफिशियल स्कोरर के हाथों से दिया जाएगा। आपके काफी करीबी दोस्त भी हैं वो। कमाल का ओवर, सिर्फ 4 रन जहां पे उन्होंने खर्च किए थे, एक सफलता भी हासिल की थी तनवीर अंसारी। आइए एहसान खान के हाथों से आपको मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी लेना है। आइए अमायरा के कैप्टन, आपको टॉस के लिए भी आ जाना है और स्वयं के कैप्टन आतिश तो ऑलरेडी आ चुके हैं। आइए अमायरा के कैप्टन काशिफ सिद्दीकी, आपको आना है। स्वयं 11 के आतिश पाटिल। ये टॉस बॉक्स जो यादें ताज़ा कर रहा है इस वक्त लेट इफ्तिखार अंसारी के, जिनके नाम से ये टूर्नामेंट मंसूब किया गया है, लेट इफ्तिखार ट्रॉफी 2024। आइए इरफान शेख, आपके हाथों से टॉस को हम अंजाम देंगे। क्वार्टर फाइनल मैच, जो जीतेगा उसे सेमीफाइनल में दाखिला मिल जाएगा जोहान से 2-2 हाथ करने के लिए। आइए कॉल दे रहे हैं काशिफ सिद्दीकी। हेड कहना है इनका और आया है टेल। थैंक यू वेरी मच। ये देखिए आतिश पाटिल बिना कुछ बताए दूर से ही निकल पड़े बोल के बैटिंग कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। तो फील्ड को सजाए रखना है हमारा स्पोर्ट। फील्डिंग लगाए रखनी है हमारा स्पोर्ट। आपको खेल की शुरुआत करानी है। स्वयं 11 आपको तुरंत डगआउट में जाना है। आइए सौरभ माली, निशांत पाटिल, निशांत पाटिल। आप देख रहे हैं इस वक्त लेट इफ्तिखार ट्रॉफी 2024 ऑर्गेनाइज बाय सिटी मर्जिंग कमेटी। प्रेसिडेंट मयूर विलास पाटिल साहब, कमेटी मेंबर इरफान शेख उर्फ राजू भाई और शहबाज शेख, जिनका कल जन्मदिन भी है, बर्थडे भी है। कल हम सेलिब्रेट करेंगे 31 दिसंबर।
और अगर मैं बात करूँ तो इस सीज़न हम सिटी इमर्जिंग क्रिकेट का ये चौथा टूर्नामेंट देख रहे हैं। पहले हमने देखा मातुश्री चषक जिसे अपने नाम किया था स्वयं 11 ने, फिर हमने देखा इसी ग्राउंड पे एक और बेहतरीन टूर्नामेंट दक्कन ट्रॉफी जिसे जीता अंजुमन ने, फिर हमने देखी जारलेस ट्रॉफी डीडी ग्राउंड भिनार पे, उसे जीता गांव देवी स्पोर्ट ने। अब चौथा टूर्नामेंट हम देख रहे हैं फिर से चैलेंज ग्राउंड पे, देखना इसे कौन जीतेगा। नए साल का जब आगाज होगा तो हम आपको लिए चलेंगे फिर से इसी ग्राउंड पे 8 और 9 जनवरी को आईएस फार्मा ट्रॉफी, जो अभी अभी टीम हार के गई मुकाबला, बहुत अच्छा मैच खेला उन्होंने। फिर हम देखेंगे 15 जनवरी से वराल देवी चषक 2025 कामतघर की सरजमी पे। उसके बाद हम देखेंगे एक और बिग शो सिटी इमर्जिंग क्रिकेट का, अमान ट्रॉफी इनामत की मिसाइल के साथ लौटकर आ रहा है, गुलाम साबिर और फलक फाउंडेशन की देन। फिर देखना मत भूलिएगा 27 जनवरी से एमएलए ट्रॉफी रईस शेख साहब की देन, एक बिग शो सिटी इमर्जिंग क्रिकेट का। फिर फरवरी में हम देखेंगे क्रिकेट अनफॉरगेटेबल अंजुमन ट्रॉफी 2025 कभी ना भूलने वाला 16 फरवरी से। फिर कमिंग सून जो टूर्नामेंट है उसमें बहुत बड़ा नाम प्रतिभा विलास एवन ट्रॉफी जो कि दस्तक देने जा रहा है बस कुछ ही दिनों में। फिर हम देखेंगे भिवंडी शहर का वर्ल्ड कप प्रतिभा विलास एवन ट्रॉफी। फिर देखना मत भूलिएगा मैगी ट्रॉफी ऑर्गेनाइज बाय रोकड़ा रास्ता, पैसा कमाने का एक ही रास्ता, मांगीलाल पालीवाल भाई जी धनवान की देन, इरफान शेख के बहुत करीबी दोस्त। भिवंडी शहर का आईपीएल जो दिन की रोशनी और रात के उजाले में खेला जाएगा डीडी ग्राउंड बिनार की सरजमी पे। फिर आप देखेंगे इस्लामपुरा ट्रॉफी जो कमिंग सून है, मुर्तज़ा ट्रॉफी इसी ग्राउंड पे आप देखेंगे 10 फरवरी से 15 फरवरी तक एक और बिग शो सिटी इमर्जिंग क्रिकेट का जो लेकर आएगी मुर्तज़ा स्पोर्ट। फिर देखना मत भूलिएगा वाईएम का बिग शो वाईएम ट्रॉफी। फिर हम देखेंगे भवाले का बिग टूर्नामेंट और एमजे ट्रॉफी ये कमिंग सून। ये देखिए तौसीफ बता रहे हैं कि फिर देखेंगे रमजान, फिर देखेंगे ईद। बिल्कुल सिलसिला तो जारी रहेगा जीत का, लेकिन देखना है क्या जोहान आज जीत का जश्न मनाएगी तो ईद और बकरा ईद सब एक साथ। गेंदबाजी के लिए जीतू बिल्कुल तैयार, स्ट्राइक पे पावर ऑफ मानकोली, सौरभ माली, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे निशांत पाटिल अभी तक कातिल नहीं साबित हो पाए हैं। इस सीजन में थोड़ा सा खामोशी नजर आया है इनका बल्ला। जीतू लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार, स्ट्राइक पे सौरभ माली, पिछले मैच के अर्धशतक वीर, बहुत लाजवाब बल्लेबाजी की थी जिन्होंने आई थिंक 13 बॉलों में 54 अर्धशतक बनाया था। सेकंड हाईएस्ट अर्धशतक है सिटी इमर्जिंग में, क्योंकि जो सबसे फास्टेस्ट बनाया है वो परेश थे 11 बॉल में काटे की सरजमी पे 2021 में अनामिका स्पोर्ट के सामने। पहली गेंद ये देखिए हुक कर दिया और गेंद जा रही है सीधा आउट ऑफ द पार्क। ऐसा लग रहा है जहां से पिछला मैच खत्म किया था वहीं से शुरू कर रहे हैं सौरभ माली। इसीलिए तो मैं कहता हूं नाम है सौरभ माली, इनका वार नहीं जाता है, खाली दर्शक बजाते हैं ग्राउंड के बाहर से इनके लिए ताली। सिक्सर की मदद से इन्होंने अपना और अपने टीम का खाता खोला है, लेकिन देखना है ये खाता किस तरीके से और खुला रहेगा आगे की तरफ। फिलहाल रिजवान कुछ बातचीत करने हैं अपने गेंदबाज जीतू से, क्योंकि वो छोटी गेंद वहां पर कर बैठे थे। अब इस मैच की विजेता टीम सेमीफाइनल में टकराएगी जोहान स्पोर्ट के साथ। जोहान स्पोर्ट के सारे प्लेयर बेताब व बेकरार हैं। इस बार हवा में फील्डर मौजूद है, उत्तम, लेकिन अति उत्तम नहीं हो पाए। मस्तक पे दस्तक, सर से जाए गेंद या फिर पानी, होती है एक ही कहानी डूबने वाली। बैक टू बैक 2 सिक्सर, पिछले मैच में सिक्सर का हैट्रिक पूरा करके आ रहे हैं सौरभ मालिक, क्या फिर से एक बार सिक्सर का हैट्रिक पूरा करेंगे। आप देख रहे हैं लेट इफ्तिखार ट्रॉफी 2024 सिटी इमर्जिंग क्रिकेट का बेहतरीन फ्री एंट्री टूर्नामेंट, जिसे अब तक लेकर आए हैं मयूर विलास पाटिल सिटी इमर्जिंग कमेटी के प्रेसिडेंट, उनके साथ इरफान शेख उर्फ राजू भाई और शहबाज शेख कमेटी मेंबर्स, जिन्होंने बखूबी अपना रोल अदा किया है, बेहतरीन काम को अपने अंजाम दिया है। पिछले 7 सालों से सिटी इमर्जिंग क्रिकेट को दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की दी है। इस टूर्नामेंट की अगर हम बात करूं तो सारे टीमें यहां पर ऑर्गेनाइजेशन में शामिल है
अंजला कुंगले बहुत अहम रोल अदा कर रहे हैं, क्योंकि लेट इफ्तिखार अंसारी मरहूम हमारे उनके काफी करीबी दोस्त हैं, दोस्त थे। यही कारण है कि उनकी याद में अक्सर जब भी उनके नाम से टूर्नामेंट मंसूब होता है तो ये तन मन धन सब कुछ निछावर कर देते हैं। सिक्सर की हैट्रिक पर है सौरभ माली। फील्ड में थोड़ा सा बदलाव, वक्त का भी ख्याल रखना है। अमायरा स्पोर्ट्स जीतू अभी तक सटीक लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी नहीं करे। पहली गेंद बहुत ज्यादा ही खराब थी, दूसरी गेंद पर अच्छा स्ट्रोक लगाया वहां पर सौरभ ने। राउंड द विकेट, हैट्रिक पर है सिक्सर की, छोड़ दिया है अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। 2 रनों का पेनल्टी अमायरा स्पोर्ट को, क्योंकि उनका 12th में नहीं है। कुमार डोंट टेक अ टेंशन, हमें पता है वो, अमायरा को भी वो बात पता है। ये देखिए सिक्सर का हैट्रिक वंस अगेन। सौरभ माली आज क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं। पावर ऑफ मान कोहली, बता रहे हैं कि मान कोहली की पावर, ये ताकत है ये प्लेयर। लेकिन फिलहाल स्वयं 11 के लिए गजब का कहर ढाते हुए अपोजिशन के लिए कमाल की बल्लेबाजी। 19 3 बॉल में 3 सिक्सर, बदल गई पिक्चर। क्या कमाल का स्ट्रोक लगा रहे हैं यहाँ पर सौरभ माली, लेकिन गेंदबाजी भी थोड़ी सी निराशाजनक, यहाँ पर उतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं हो रही है। जीतू की तरफ से हाफ ट्रैकर गेंदें की जा रही है, और इस ग्राउंड पे हाफ ट्रैकर तो मानो सर का दर्द है गेंदबाजों के लिए। 19 जीतू एक बार फिर से राउंड द विकेट, अभी भी गेंदबाजी करें लेफ्ट आर्म। इस बार फिर से छोड़ दिया, एक और वाइड। अभी तक या तो सिक्सर या तो वाइड गेंदबाजी नहीं हो रही है। टाइड, दिशाहीन गेंदबाजी एक के बाद एक। 20 रन बिना किसी नुकसान के टॉस को जीता था खुद स्वयं 11 ने। इस साल नंबर 1 पर रैंक कर रही है, इनके साथ अंजुमन स्पोर्ट है, लेकिन देखना क्या अकेले पहुंच पाएगी। इस बार जाने दिया है, अंपायर का इशारा, फिर से वाइड। अंपायर फारूक बड़ी सर एनिमेशन अंदाज में, बैक टू बैक 2 वाइड, 21-21। जोहान तो बिल्कुल अब बेताब नजर आ रही है कि हमारा नंबर कब आएगा। रिजवान बहुत दूर से आए हैं कुछ बातचीत करने के लिए, देखना क्या समझा रहे हैं वहां पर जीतू को। 6 गेंद कर चुके हैं अभी तक, लेकिन फायर डिलीवरी सिर्फ 3। फिर से एक और गेंद थी स्लॉट में, और ये सौरभ ने भेजा है सीधा चैलेंज के बाजू प्लॉट में। बैक टू बैक सिक्सर, ऐसा लगता है कि आज चलेगी सिर्फ सौरभ की पिक्चर। व्हाट अ नॉक, व्हाट अ बल्लेबाजी, 4 में 4। ऐसा लगता है गेंदबाज को करने जा रहे हैं गिरफ्तार। हाल फिलहाल में केतन पाटिल ने लगाया था 6 गेंद में 6 सिक्सर, वो शो मैच था। देखने क्या सिटी मर्जिंग के फॉर्मेट में जब तक 3 बल्लेबाज गुजरे हैं जिन्होंने 6 गेंदों में 6 सिक्सर लगाया है, उनमें अपना नाम दर्ज करा पाएंगे सौरभ माली। मानो अब रन बन नहीं रहे हैं, बह रहे हैं। टॉस जीतते ही साथ आतिश पाटिल ने बैटिंग का इरादा किया था, और मानो यहाँ पे सौरभ माली उनके फैसले को सही साबित कर रहे हैं। इनका वार नहीं जा रहा है खाली। 27-27। देखना वहां पर एक स्लिप पॉइंट लिया जा रहा है, बल्लेबाज पर थोड़ा सा दबाव डालना चाहते हैं, लेकिन देखना कितना फायदेमंद साबित होगा। जीतू, आशा पाटिल स्टैंड एंड से गेंदबाजी करें लेफ्ट आर्म ऑन द विकेट। अभी तक 4 गेंदों में 4 सिक्सर। इस बार घुटना टेक, और ये भी आया सिक्सर। 5 में 5 आ गई है अमायरा पे बहुत तेजी से मैच की आंच। क्या बल्लेबाजी कर रहा है ये बंदा सौरभ माली। जहां भी गेंद करो, गेंद सीधा ग्राउंड के बाहर होती है खाली। एक के बाद एक सिक्सर, 5 गेंदों में 5। 5 गेंदों में 5 सिक्सर तो इससे पहले काफी लगे। सौरभ माली ने भी 4 गेंदों में 4 सिक्सर लगाया है, लेकिन अब 5 गेंदों में 5 सिक्सर लगा चुके हैं। क्या 6 में 6? अब जाकर स्वयं 11 में उत्साह नजर आ रहा है।
6 बॉल में 6 सिक्सर पूरे कर पाएंगे सौरभ माली। जीतू बहुत महंगा हुआ और वो भी पहला ही मुड़े हैं। लास्ट बॉल देखना वहां पर वाइड यॉर्कर, अच्छी गेंद। वहां पर दोहरे असमंजस में भी थे सौरभ माली, गेंद को छोड़ने की फिराक में डॉट कर बैठे। अब हम देखें तो स्कोर 33-33। एक ओवर के बाद बल्लेबाजी हुई है माइंड फ्री, 2 रन पेनल्टी के ऐड करके हो गए 35-35। कुमार 2 रन के लिए बिल्कुल बेताब थे कि 2 रन कब मिलेंगे उन्हें। उमैर बंबई वाला हमारे बीच मौजूद है, इरफान शेख के काफी करीबी। नहीं यार, फास्ट शेख के तो काफी क्लोज है ही है वो, लेकिन आप अलग ही उनसे मोहब्बत फरमाते हैं। दिलचस्प नज़ारा रहेगा अमान ट्रॉफी में जब बम्बई वाला एक अलग रोल में नजर आएंगे। अरफाज शेख, हमारे अफान शेख उर्फ छोटू दादा, और शेरा जिन्होंने सभी को है घेरा, वो डायलॉग भी हमें कहने को मिलेगा अमान ट्रॉफी में। अलग चाम रहेगा इनामात की मिसाइल के साथ। अमान ट्रॉफी दस्तक देने जा रहे 23 जनवरी से। एक से बढ़कर एक इनामात, एक से बढ़कर एक नई चीजें हमें देखने को मिलती है अमान ट्रॉफी में। और इस साल तो इरफान शेख ने कमर है ठाना कि कुछ अलग करके है दिखाना। गेंदबाजी के लिए तनवीर अंसारी, पिछले मैच के हीरो। देखना इस मैच में क्या करिश्मा कर दिखाएंगे फिर से अपनी गेंदबाजी से। स्ट्राइक पे निशांत पाटिल अब जाकर पहली दफा स्ट्राइक पर आए हैं। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, फुल टॉस गेंद, लेकिन निशांत पाटिल के बल्ले से गेंद ठीक तरीके से मिडल ही नहीं हो रही है। 34-34। 2 रनों का पेनल्टी ऐड हुआ था, 35 हुए थे तो 36 हुए। उमर एक ओवर के बाद 33, 2 मिला के 35, सिंगल की मदद से हो गया 36। ओके कुमार। ओहो, ये गेंद भी क्या आउट ऑफ द पार्क? नो, इस बार आउट, क्योंकि गेंदबाज जीतू नहीं, इस बार तनवीर अंसारी है। बता रहे हैं वो कि अगर आप पावर ऑफ मानकोली है तो मैं भी भारी है। तनवीर अंसारी कमाल की गेंदबाजी, अच्छी गेंद, सटीक लाइन जड़ में रखा था, शॉट बहुत अच्छा मेक किया वहां पर, लेकिन जो एलिवेशन चाहिए था वो नहीं दे पाए इस गेंद के पीछे। सौरभ माली आउट होकर डगआउट लौटते हुए 7 गेंदों में 36 रन, सॉरी 7 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट हुए हैं। और अब बल्लेबाजी के लिए मैन इनफॉर्म केतन पाटिल। केतन पाटिल जिन्होंने शो मैच में एक बहुत यादगार पारी खेली थी, एक तरफा कर दिया था सिटी इमर्जिंग स्टार वर्सेस बेस्ट ऑफ ग्रामीण के मुकाबले को। देखना अब आज क्या कुछ कर पाएंगे। मातोश्री चषक के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी थे केतन पाटिल। थोड़ा सा स्पीड अप रखना है गेम को प्लीज। केतन पाटिल आपसे भी रिक्वेस्ट है और हमारा स्पोर्ट आपसे भी। तनवीर राउंड द विकेट, एक बार फिर से मुड़ते हुए लोअर फुल टॉस गेंद, बॉलर बैक, मिस टाइम स्ट्रोक। तनवीर अंसारी क्या गेंदबाजी कर रहे हैं। पहले मैच में देखिए आप सिर्फ दिए थे 4, इस मुकाबले में जब बल्लेबाज कहर ढा रहे थे तब आके सभी को शांत कर दिया है तनवीर अंसारी। ये गेंदबाज लगता है पड़ेगा काफी बल्लेबाजों पे भारी। यस, सन ऑफ मुनव्वर अंसारी। जब पहला डेब्यू मैच था इरफान शेख तनवीर अंसारी का, तो इनकी गेंद पर ही मुनव्वर अंसारी ने कैच छोड़ा था। लेकिन अब तनवीर अंसारी ने अपनी गेंदबाजी में बहुत इंप्रूवमेंट लाया है, स्पीड अच्छा जनरेट कर रहे हैं, रनअप में भी थोड़ा सा तेजी हासिल कर रहे हैं और अच्छा यॉर्कर एग्जीक्यूट कर रहे हैं। नए बल्लेबाज हैं भावेश भुईर, मैन फ्रॉम धामनगांव। देखने क्या थम के बल्लेबाजी करेंगे। विकेटों के हैट्रिक पर हैं इरफान, हजार का इनाम है विकेट हैट्रिक का। इरफान शेख बैक टू बैक 2 ले चुके हैं। अगर ये विकेट गिरा तो विकेटों का हैट्रिक पूरा और 2000 खाते में तनवीर अंसारी के।
लोअर फुल टॉस गेंद, लेकिन उसे खेल दिया डीप स्क्वायर लेग की तरफ। दो फील्डर की दरार से गेंद फरार, रन मिल गए 4। हमारे बीच कल्पेश उर्फ केपी चैलेंज स्पोर्ट के कैप्टन जुड़ चुके हैं। हाल फिलहाल में टूर्नामेंट में रनर अप रही थी इनकी टीम। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कल्पेश के नेतृत्व में। अभी तक सिर्फ 5 रन दिए 4 गेंदों में। तनवीर अंसारी ने एक सफलता भी हासिल की है। 40 रन ऑलरेडी बन चुके हैं और अब 2 बॉल का आना बाकी इस ओवर की। अगर देखिए 50 के आसपास रोक पाई अच्छी गेंदबाजी करके अभी भी, तो मैच अच्छा हो सकता है। इस बार बैठक, ये देखिए भावेश भुईर ऑन फायर, घुटना टेक, सिक्सर देख, जो आ रहा है वो सिक्सर लगा रहा है। कोई भी रुकने का नहीं ले रहा है नाम, क्योंकि यही तो है स्वयं का काम। स्कोर हो चुका है 46-46। अब उठा रहे हैं सारे बल्लेबाज। रिस्क बनता भी है क्योंकि शॉर्ट फॉर्मेट है, 3 ओवर का मुकाबला है, तो आपको अटैकिंग क्रिकेट ही खेलना होगा। बिल्कुल भी आपके पास सांस लेने का मौका नहीं है। आप रुक कर बल्लेबाजी कर ही नहीं सकते। देखना कितने रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर पाएगी यहां पर स्वयं 11। तनवीर अंसारी राउंड द विकेट। भावेश भुईर के लिए फिर से लोअर फुल टॉस, फिर से वही स्ट्रोक खेलने की कोशिश, लेकिन इस बार ठीक तरीके से मिडल नहीं कर पाए। 1 रन, गेंद गई थी कॉ कॉर्नर की तरफ। वहां पे काशिफ सिद्दीकी टीम के कप्तान खुद मौजूद। सिंगल की मदद से स्कोर 47-47। 2 ओवर के बाद इस ओवर में कुल रन है 12। दो ओवर में 47, 1 ओवर का और है खेल। देखना है कौन होगा पास, कौन होगा फेल। वैभव अल्लाड़ सुविधा उपलब्ध की जा रही है। गेंदबाजी के लिए राहुल थले, मैन फ्रॉम लोनाड़ एक्सप्रेस। देखना किस तरीके से दौड़ेगी इस गेंद में लोनाड़ एक्सप्रेस या फिर भावेश भैर दामन गांव। ये भी मैच में छाव नहीं लाने देंगे, एक के बाद एक बड़े स्ट्रोक की तरफ जाएंगे। लास्ट ओवर, देखने क्या कुछ होगा। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, पहली गेंद और वहां पर हवाई फायर किया है। इस बार उत्तम मौजूद, कोई भी नहीं की गलती, आउट हो गए भावेश भुईर। एक और झटका लगता हुआ। 47 रन बने हैं, लास्ट 5 बॉल का आना बाकी। देखिए अगर 55 रन भी रहते हैं तो चेस करने की काबिलियत है, क्योंकि बाबू नाचन है इनके पास, उत्तम है, जीतू है, काशिफ सिद्दीकी है। देखिए भले आउट ऑफ फॉर्म है, उमेर है जो नए एक बल्लेबाज, एक अच्छे बल्लेबाज हैं, अच्छा दमखम रखते हैं। बल्लेबाजी के लिए मंदार गोराडकर। थोड़ा वक्त का ख्याल रखना है मंदार, प्लीज थोड़ा सा जल्दी जाना है। राहुल थले ने पहली गेंद पर विकेट हासिल किया है और बड़ा विकेट भावेश भुईर, जो कि अब तक 11 रन बना चुके थे सिर्फ 4 गेंद का सामना करने के बाद। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, अच्छा लंबा रन अप राहुल थले की गेंदबाजी में। नए बल्लेबाज मंदार, देखना है इनके भंडार में कितने रन आएंगे। एक अच्छे बल्लेबाज हैं, अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते, अच्छे टच में भी है इस सीजन। पहली गेंद, ये देखिए आते ही साथ गेंद थी पैरों पे, मंदार ने भेजा सीधा बाउंड्री की सैरों पे। पिकअप स्ट्रोक लगाया था वहां पर, कमाल का शॉट। ये गेंद भी जाती हुई स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। और इस ग्राउंड पे तो मानो स्क्वायर लेग डीप मिड विकेट बल्लेबाजों का पर्सनल बिल्कुल लकी जोन है, वहीं पर ज्यादातर स्ट्रोक लगाए जाते हैं, लकी स्पॉट। रन बन चुके हैं 53, 53 अर्धशतक को पार कर लिया है स्वयं 11 ने, और अभी भी 4 बॉल का आना बाकी।
पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। वैसे भी सिटी इमर्जिंग क्रिकेट की तो सिर्फ ये दिसंबर के महीने की झांकी है, नए साल में तो असली पिक्चर बाकी है। जब अमान ट्रॉफी, वराल देवी चषक, आईएस फार्मा, एमएलए ट्रॉफी, एक से बढ़कर एक टूर्नामेंट हम देखेंगे, ये तो ऑलरेडी अनाउंस है। इस बार फिर से कोशिश की, लेकिन इस बार उतने अच्छे तरीके से नहीं आई है गेंद। फाइन लेग की तरफ गई, तनवीर अंसारी मौजूद, एक रन। मैगी ट्रॉफी भी जनवरी या फरवरी में हम देख सकते हैं, कभी भी दस्तक दे सकता है। डे और नाइट की रोशनी में भाई जी मांगीलाल पालीवाल की देन, रोकड़ा रास्ता पैसा कमाने का एक ही रास्ता, इरफान शेख के बहुत ही करीबी दोस्त। भिवंडी शहर का आईपीएल कलरफुल क्रिकेट हम इंजॉय करेंगे सिटी मर्जिंग के फॉर्मेट में भी। सिंगल की मदद से स्कोर है 54-54, लास्ट 3 बॉल। राहुल थली काफी लंबे रनअप से मुड़ते हुए, निशांत पाटिल स्ट्राइक पे, बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर गेंद पीछे की तरफ गई है, कांटा बदला है, वो इलाका सबसे डेंजर है। शॉर्ट थर्ड में फ्लाई स्लिप का 1 रन। उमेर बंबई वाला काफी बिजी है अभी तक, क्योंकि बहुत अहम रोल अदा कर रहे हैं। सिंगल की मदद से स्कोर है 55-55। ये टूर्नामेंट यूट्यूब पर सुबह से दिखाया जा रहा है लाइव, प्रिंस मूवीज किंग ऑफ टेलीकास्ट। टेलीकास्ट की दुनिया का बहुत बड़ा नाम, बेताज बादशाह जिन्हें मैं कहता हूं। राहुल थले लेफ्ट आर्म और द विकेट मंदार के लिए एक बड़ा हिट लगा चुके हैं ऑलरेडी। इस बार छोड़ दिया, अंपायर का कोई इशारा नहीं, डॉट बॉल। अंपायर फारूक बड़ी सर, ये भी हमारा इम्तिहान लेते हुए। असमंजस में थे, वहां पर लगा कि लाइन के बाहर है गेंद मंदार को, लेकिन लाइन के अंदर। स्कोर है 55-55, लास्ट बॉल। अच्छा ड्राइव किया इस बार, बैकफुट पे जाकर लॉन्ग ऑफ की दिशा में, वहां पे रिजवान मौजूद, एक रन बनाए, दूसरे के लिए जा रहे और रन आउट हो जाएंगे वहां पे मंदार। तो एक ही रन आएगा, टोटल रन बने हैं 56, 57 का टारगेट। देखिए मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। और हमने तो अभी अभी हाल फिलहाल में ही देखा था कि 5 ओवर में 80 रन बाकी रहते हुए गेंदों को चेस किया था स्वयं के सामने ही चैलेंज स्पोर्ट ने। अभी अभी वो जख्म ताजा ही है, देखने क्या आज जख्मों पे फिर से नमक छिड़क पाएगी हमारा स्पोर्ट, या फिर जो खुन्नस दिखा रही है अभी तक स्वयं 11 वो बरकरार रख पाएगी। फिलहाल तो हम देख रहे हैं लेट इफ्तिकार ट्रॉफी 2024 सिटी इमर्जिंग कमेटी के दिन मयूर विलास पाटिल साहब कमेटी प्रेसिडेंट, और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे इरफान शेख उर्फ राजू भाई, शहबाज शेख जिनका कल जन्मदिन भी है, कल हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। और इरफान शेख उनसे ज्यादा उत्साह मनाएंगे क्योंकि उनको दिलो जान से अपना भाई, दोस्त, हमदर्द सब कुछ मानते हैं। कल बर्थ केक का इंतजाम भी रहेगा उनकी तरफ से, सेलिब्रेशन होगा। आइए माइक्रोफोन पे अब थोड़ा सा तब्दीली, मेरी जगह लेने आ रहे हैं मेरे साथी कमेंटेटर, एक उभरती हुई आवाज फरहाद अंसारी। पहले बल्लेबाजी करते हुए स्वयं 11 ने बनाए 56, 57, 57 रनों का लक्ष्य रखा है हमारा स्पोर्ट के सामने। ओपनर्स भेजना है हमारा स्पोर्ट। ओपनर्स मैदान में आ रहे हैं बाबू नाचन और उमेर।
फील्डिंग लगानी है। स्वयं 11 दोनों ही सलामी बल्लेबाज बीच मैदान में आ चुके हैं, बाबू नाचन और उमेर। इतने पहला ओवर लेकर कौन आता है? किरण पाटिल पहला ओवर लेकर आते हुए। केतन पाटिल। बाबू स्ट्राइकिंग एंड पर, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है उमेर। पहला ओवर लेकर आ रहे केतन पाटिल, सामना करेंगे बाबू नाचन। पहली गेंद, पहली गेंद और यह गेंद डॉट बॉल के साथ ओवर की शुरुआत करते हुए केतन पाटिल। केतन पाटिल एक बार फिर से मुड़ते हुए अपने लंबे रनअप से बाबू नाचन के लिए। अगली गेंद लंबाई लेने का प्रयास, लेकिन प्लेन मिस, डॉट बॉल। कमाल की गेंदबाजी पहली ओवर में देखने में रही है। केतन पाटिल द्वारा लगातार बैक टू बैक 2 गेंद डॉट कर चुके अपनी ओवर में। 57 रनों का लक्ष्य रखा है। हमारे स्पोर्ट के सामने स्वयं 11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बैक टू बैक 2 इनिंग्स में क्या कमाल की बल्लेबाजी की। सौरव माली ने एक में 54 और एक में 30 रन बनाए अब तक। अपनी दोनों इनिंग में कमाल की बल्लेबाजी देखने मिली है सौरभ माली द्वारा। अगली गेंद है केतन पाटिल की, बाबू नाचन के लिए। लोअर फुल टॉस गेंद थी, हल्के हाथों से खेला है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। अच्छी फील्डिंग, केवल एक रन, एक रन से खाता खुलता हुआ बाबू नाचन का और टीम अमेरा का भी। अगली गेंद केतन पाटिल की, सामना करेंगे उमेर। और यह गेंद एक भी फोर की अपील, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। लेग बाय के रूप में एक रन और आता हुआ स्कोर में। स्कोर 2 रनों पर पहुंचा है। अगली गेंद केतन पाटिल की, सामना करेंगे बाबू नाचन। बढ़िया गेंद, देखना है ये अच्छी फील्डिंग, लेकिन डायरेक्ट हिट की जरूरत लगा नहीं। बाय के रूप में एक रन और आएगा स्कोर में। 3 रनों पर पहुंचा स्कोर। पहली बार का खेल चलता हुआ कमाल की गेंदबाजी देखने मिली है केतन पाटिल द्वारा। अगली गेंद लेकर मुड़ते हुए एक बार सामना करेंगे उमेर। तो बात देखना है, सफल हुए तो बहुत ज्यादा सफल हो गए थे। यही कारण था कि गेंद जड़ में कर दी गेंदबाज केतन पाटिल ने। हल्के हाथों से खेला, केवल एक रन। एक ओवर की समाप्ति, रन बने हैं 4 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। कमाल की गेंदबाजी करी इस ओवर में केतन पाटिल ने। केवल 4 रन खर्च किया है अपनी इस ओवर में केतन पाटिल ने। नया ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज अर्जुन। अर्जुन सामना करेंगे उमेर। 12 गेंदों जीतने के लिए 53 रनों की जरूरत। अर्जुन अपने बॉलिंग मार्क से मुड़ते हुए सामना करेंगे उमेर। 12 गेंद और 53 रनों की जरूरत और मुकाबला जीतने के लिए। पहली गेंद मिस टाइम स्ट्रोक है, लेकिन गेंद नो मैच में टिपका खाती हुई केवल एक ही रन। एक रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन। अच्छी शुरुआत की अपने ओवर की अर्जुन ने। अगली गेंद
इस बार सामना करेंगे बाबू नाचन। अब तक का बड़ा हिट देखने को नहीं मिला है। पिछले इनिंग में भी केवल एक ही सिक्सर आया था बाबू नाचन के बल्ले से। इसी बीच फिर से देखना है, लंबा हिट लेने का सफल प्रयास कर रहे हैं, लगातार लंबे हिट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन गेंद और बल्ले का एलिवेशन नहीं बन रहा है। फिर से एक रन आएगा स्कोर में, 6 रनों पर पहुंचा स्कोर। दूसरी ओवर का खेल चल रहा है। अर्जुन एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्क से मुड़ते हुए इस मर्तबा सामना करेंगे उमेर। बार बढ़िया गेंद जड़ में रखा था, तेज स्ट्रोक खेला, फोर्सिंग स्ट्रोक कह सकते हैं हम। अच्छी फील्डिंग वहां पर दिखना है। केवल एक ही रन, स्कोर 7 रन। दूसरी ओवर का खेल चलता हुआ, अच्छी गेंदबाजी देखने में इस ओवर में भी अर्जुन द्वारा। गेंद फिर से बढ़िया गेंद की थी, अच्छा स्ट्रोक खेला, 1 रन बना। दूसरे के लिए जा रहे हैं, देखना है तेज कदमों से, 2 रन पूरे। 2 की मदद से स्कोर पहुंचा 9 रनों पर। अगली गेंद अर्जुन की सामना करेंगे बाबू इस मरतबा। फिर से बढ़िया गेंद, हल्के हाथों से खेला, धीमे धीमे कदमों से, 1 रन पूरा, 10 रन। दूसरी ओवर का खेल अभी भी अपनी प्रगति पर, एक गेंद का और आना बाकी है। इस मरतबा सामना करेंगे उमेर। अगली गेंद उमेर, उमेर के लिए फिर से लंबा हिट लेने का प्रयास, लेकिन गेंद और बल्ले का एलिवेशन नहीं, केवल 1 रन। 2 ओवर की समाप्ति, रन बने 11 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। आखिरी ओवर देखने कौन लेकर आता है। छह गेंदों जीतने के लिए 46 रनों की जरूरत। नया ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज प्रणय। प्रणय तो लंबे रन अप से मुड़ते हुए उमेर के लिए। पहली गेंद लंबा हिट लेने की कोशिश, गेंद शरीर से टकराई थी, लेग बाइक की शक्ल में 1 रन। बल्ले से टकराई थी गेंद, 1 रन आ जाएगा स्कोर में, 12 रन। अगली गेंद प्रणय की सामना करेंगे बाबू नाचन। मतलब हवा में तान दिया, देखना है गेंदबाज खुद नीचे आए गेंद के, और पारी समाप्त हो गई बाबू नाचन की। अपने फॉलो थ्रो में अच्छा कैच समाप्त किया प्रणय ने, पारी समाप्त कर दी बाबू नाचन की। नए बैट्समैन काशिफ, काशिफ अंसारी। प्रणय काशिफ के लिए बढ़िया गेंद, क्लीन बॉल कर दिया काशिफ को, पारी समाप्त। विकेटों की हैट्रिक पर आ गए प्रणय, नए बैट्समैन। नए बैट्समैन सनी, स्ट्राइकिंग एंड पर, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे उमेर।
हैट्रिक गेंद लेकर प्रणय सामना करेंगे सनी। हैट्रिक गेंद का लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज। हैट्रिक गेंद सनी के लिए, प्रणय की। ओह, क्लीन बोल्ड। विक्टो का हैट्रिक पूरा कर लिया है। बिल्कुल, देखिए 3 हैट्रिक पूरी है, 2 सिक्सर की हैट्रिक पूरी हुई है और 1 विकेट की। तीनों ही हैट्रिक पूरी करने वाली टीम है स्वयं 11। बिल्कुल, और एक 50 भी लगा इस टूर्नामेंट में, उसे भी सौरभ माली ने कंप्लीट किया है। स्वयं 11 ठान कर आई है इस टूर्नामेंट में सब कुछ करना है। 2 बार बैक टू बैक सिक्सों का हैट्रिक, उसके बाद प्रणय विकेटों का हैट्रिक, नए बैट्समैन। उत्तम, बढ़िया गेंद। डॉट बॉल। आखिरी गेंद इस इनिंग की। कमाल का वर्क किया इस ओवर में प्रणय ने, केवल 1 रन खर्च किया और 3 सफलता हासिल की अब तक अपनी इस ओवर में। आखिरी गेंद, तबा लॉफ्ट किया है गेंद, बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रनों के लिए। इसी के साथ इस मैच को जीत लिया है स्वयं 11 ने। मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन स्वयं 11 एंड हार्ड लक हमारा स्पोर्ट।